Welcome dear students. We are studying chapter 2 acids, bases and salts. In previous class we have discussed about family of salt, common salt and its sources and the preparation of sodium hydroxide. So common salt is used as a raw material for the preparation of other substance. जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखा था. Sodium hydroxide is obtained by the electrolysis of the brine solution. Brine solution means the aqueous concentrated solution of sodium chloride is defined as a brine solution. Our today's topic is baking soda. This baking soda is also prepared by the sodium chloride. What is a baking soda? Or what is the use of baking soda? So baking soda is the sodium hydrogen carbonate. It means the chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate, and we are using this baking soda in our kitchen. Commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras, cake and other food items. हम लोग जनरली इसे किचन में यूज़ करते हैं पकोड़ा बनाने के लिए, केक बनाने के लिए या अदर फूड आइटम्स भी होते हैं जहां हम इस बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं. ये बेकिंग सोडा फास्टर कुकिंग के लिए हेल्पफुल होता है. बेकिंग सोडा से जो फूड प्रिपेयर होता है वो काफ़ी स्पंजी होता है. सो ये बेकिंग सोडा जो कि NaHCO3 है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? तो बेकिंग सोडा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कॉमन सॉल्ट के थ्रू प्रिपेयर होता है. सोडियम क्लोराइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया इसके रिएक्टेंट्स होंगे. जब NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को ट्रीट किया जाता है तो ये मिलकर के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं. ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस मेथड के थ्रू हमें प्रिपेयर हुआ है, यही क्या है हम लोगों का बेकिंग सोडा है. So this is sodium hydrogen carbonate and this is baking soda. तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्रिपेयर हो गया. ये बेकिंग सोडा जब हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं तब क्या होता है? जब हम बेकिंग सोडा को कुकिंग में यूज़ करते हैं तो वहाँ हीटिंग पर एक कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है इन कुकिंग. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वहाँ हीटिंग पर खुद सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और H2O देता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये NO2CO3 वहाँ H2O में डिजॉल्व कंडीशन में होता है. दैट मीन्स ये एक्वस कंडीशन में होगा. यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस के फॉर्म में निकलती है. जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है तो उस फूड मटेरियल्स में स्मॉल पोर क्रिएट कर देती है. इसी रीज़न से आपका जो फूड होता है वो स्पंजी हो जाता है. अब हम लोगों को देखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की यूज़. वन मोर थिंग वी कैन डिस्कस अबाउट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्ट. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए salt. Sodium hydrogen carbonate is a salt. And which type of salt is this? Acidic salt, basic salt or neutral salt? So it is a basic salt. Sodium hydrogen carbonate is a baking salt. Now we see the use of baking soda. Baking soda is used for making the baking powder. और ये baking powder क्या होता है? Baking powder is the mixture of baking soda and a mild edible acid like tartaric acid. So जब आप बेकिंग सोडा को किसी माइल्ड एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो बेकिंग पाउडर कहा जाता है. और क्या होता है जब हम इस बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या इस बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं? व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग पाउडर इज मिक्सड विथ वाटर और व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड? सो बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और एसिड को कंटेन करता है. सो NaCO3 आपका बेकिंग सोडा पार्ट हो गया है. और H प्लस कहाँ से आया? जो हमने माइल्ड एडिबल एसिड लिए वहाँ से हम H प्लस ले रहे हैं क्योंकि एसिड्स क्या देते हैं आपको एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं. अब जब हम इसे हीट करेंगे, दिस इज द साइन ऑफ हीटिंग, जब हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी जैसे बेकिंग सोडा की हीटिंग पर होता है. H2O प्रोड्यूस होगा.
साथ में वहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सो ये बेकिंग सोडा पाउडर भी वही वर्क करता है। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, जो फूड में से निकलेगी तो फूड स्पंजी हो जाएगा, पोरस हो जाएगा आपका। अब सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है बेकिंग सोडा का? सो बेकिंग सोडा को हम एंटी एसिड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंटी एसिड के फॉर्म में क्यों यूज़ किया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा था कि नेचर में बेसिक होता है। कैसा बेस है? ये भी एल्केलाइन नेचर रखता है। एल्केलाइन नेचर दैट मीन्स दोज बेस विच आर वाटर सॉल्युबल। सो ये वाटर सॉल्युबल बेस होता है। सो ड्यू टू इट्स एल्केलाइन नेचर यूज्ड एज ए एंटी एसिड। क्या करता है ये? क्योंकि ये नेचर में बेसिक है, एल्केलाइन है, इसलिए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। एंड थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट यूज है बेकिंग सोडा का, यूज टू मेक सोडा एसिड फायर एक्सटेंशनर। अब सोडा एसिड फायर एक्सटेंशनर में क्या होगा? जब भी सोडा और एसिड मिक्स होते हैं, जैसे इस तरीके से आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ मिक्स होकर के क्या बनाएंगे? एक तो ये सोडियम सॉल्ट बना देंगे Na2SO4, प्लस वहाँ पर H2O जनरेट होगी, प्लस वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी। क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, दो और दो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो कुछ इस तरीके से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल वहाँ जनरेट होंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही वहाँ किसकी तरह वर्क करती है? फायर एक्सटेंशनर की तरह वर्क करती है। इस सोडा एसिड फायर एक्सटेंशनर को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हम एक रिएजेंट बॉटल लेते हैं और साथ में एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं। इग्निशन ट्यूब में आपको H2SO4 फिल कर देना है और इस इग्निशन ट्यूब को हमें रिएजेंट बॉटल में थ्रेड की हेल्प से हैंग करना होता है। रिएजेंट बॉटल में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। अब जब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, फायर एक्सटेंशन आपको रिक्वायर हो, तब आप इस बॉटल को क्या कर लें? स्लाइटली कर्व कर दें, इसको झुका दें। तब यहाँ जो एसिड होता है वो एसिड किस में मिक्स हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और जैसे ही एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिक्स होंगे तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जो फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा। So these are the uses of baking soda. Used to prepare baking powder, used as an anti-acid and used to make soda acid fire extinguisher. अब बेकिंग सोडा के बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O और उसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब ये वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है? सो वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करने के लिए आपको बेकिंग सोडा को हीट करना है। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू Na2CO3, H2 बाहर, CO2 भी बाहर हो जाएगा। यहाँ पर आपको या H2 तो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, CO2 आपको गैस के फॉर्म में मिलेगी और ये भी एक्वस मिलेगा। अब इस Na2CO3 का हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। और जब Na2CO3 का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो ये क्रिस्टलाइजेशन पर 10 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा और 10 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके आपको क्या देगा? Na2CO3 10H2। और इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है? सो वॉशिंग सोडा है, सो डोमेस्टिक पर्पस के लिए या क्लीनिंग के लिए यूज़ होगा। यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इस वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है? ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह ग्लास, पेपर और सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और क्या यूज़ है वॉशिंग सोडा के? इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेकिंग सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। ये सोडियम कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। एक केमिकल है सोडियम कंपाउंड बोरेक्स, उसे बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा इज इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी किसका यूज़ होता है? आपके वॉशिंग सोडा दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज़ होता है। अब यहाँ पर ये 10 वाटर मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है? इस 10 वाटर मॉलिक्यूल का मीनिंग हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखने जा रहे हैं। सो अभी हम लोगों के लिए क्लियर है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, Na2CO3 10H2 है
उसकी प्रिपरेशन बेकिंग पाउडर की हीटिंग के थ्रू होती है। फिर जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो रिक्रिस्टलाइजेशन पर आपको क्या मिलते हैं, NO2CO3 मिलते हैं। और इस वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है, तो हमने 4 यूज़ देखे हैं वॉशिंग सोडा के, कि ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, ग्लास, पेपर और सोप मैन्युफैक्चरिंग में होता है, सोडियम कंपाउंड्स बनाने में होता है, और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक इज आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। सो इसके लिए अब हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपको कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अब इस कॉपर सल्फेट को हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। देन अब हम लोग कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे। आपने देख लिया अच्छे से ब्लू कलर का होता है। अब हम इसे बर्नर पर हीट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बर्नर को ऑन कर लेते हैं। क्योंकि हम स्प्रिट लैंप ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमें इसे मैच बॉक्स की हेल्प से या मैच स्टिक की हेल्प से जलाना होता है। अब हम इसे हीट करते हैं। अब हीटिंग पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो रहा है। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट वाइट में कन्वर्ट होता जा रहा है। साथ में हमें यहाँ वाटर वेपर्स भी दिखाई दे रही है, जबकि हमारा कॉपर सल्फेट कैसा था, बिल्कुल ड्राई था। सो कॉपर सल्फेट, ड्राई कॉपर सल्फेट में वाटर वेपर्स कहाँ से आई, वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई। इट मीन्स कॉपर सल्फेट क्या कंटेन करता है, कॉपर सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करता है। वो हिडन फॉर्म में होते हैं वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर। जब हम उसे हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, वहाँ से इलिमिनेट हो जाते हैं। और कॉपर सल्फेट का कलर भी साथ में क्या होता है, चेंज होता जाता है। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा वाइट हो गया है, और इसमें जितना भी वाटर प्रेजेंट था वो सब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या वेपर्स के फॉर्म में वहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव होता जा रहा है। सो ये जो वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है इसे हाइड्रेटेड वाटर कहा जाता है। और अब आपका कॉपर सल्फेट क्या हो गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया है। ये जो आपका वाटर था इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, जो हाइड्रेट फॉर्म में कॉपर सल्फेट के अंदर प्रेजेंट था। अब हमें इसकी हीटिंग बंद करके इसे 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद हम क्या देखते हैं, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको वाटर मिक्स करना है। सो वाटर मिक्स करने पर हम लोगों ने देखा कि हमारे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फिर से अपीयर हो गया, जो कि डिसअपीयर हो गया था हीटिंग पर। इट मीन्स जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो किसके रीज़न से होता है, वाटर मॉलिक्यूल के कारण होता है। जब तक वाटर उसमें प्रेजेंट है तब तक वो ब्लू। अब हम लोग समझ गए, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, नो। पर ये सभी सॉल्ट में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ सॉल्ट होते हैं जो वाटर को क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में रखते हैं, हाइड्रेट फॉर्म में रखते हैं। So what is water of crystallization? Water of crystallization is fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. So वहाँ जो water था वो water of crystallization था, and this water of crystallization is a fixed number of water molecule present in a one formula unit of a salt. Example CuSO4 5H2। ये CuSO4 5H2 ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है। Na2CO3 10H2 हम लोग जानते हैं क्या है, वॉशिंग सोडा। और कैल्शियम सल्फेट 2H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। सो ये हो गया है हम लोगों का टॉपिक, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर हम लोग आ गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, CaSO4 हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्रिपेयर होता है, हम एक केमिकल लेते हैं जिप्सम, CaSO4 2H2O होता है जिप्सम। जब इस जिप्सम को हीट किया जाता है तो हीटिंग पर जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स आपके
प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर मॉलिक्यूल का क्या मीनिंग है? क्या सच में हाफ वाटर मॉलिक्यूल किसी फॉर्मूला के अंदर पॉसिबल है? नहीं, एक्चुअल में यहाँ जो ये वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट, या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, ऐसे ही बेटर है, 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के बीच शेयर होता है। इट मीन्स 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल एक ही वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट, एक कैल्शियम सल्फेट को कितना H2O मिला है? हाफ H2O मिला है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाता है आपका? CaSO4 हाफ H2O। अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या देखते हैं? यूजेस के पहले हम लोग देख रहे हैं व्हाट हैपन व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विथ वाटर। क्या होगा जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से वाटर में मिक्स करते हैं? व्हाट हैपन व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विथ वाटर। सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब आप वाटर में मिक्स करते हैं तो ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा? फिर से जिप्सम का। कैल्शियम सल्फेट 2H2O, CaSO4 2H2O बन जाएंगे। दैट मीन्स आपका क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्ट इनटू जिप्सम। अब ये जो जिप्सम है ये कैसा होता है? एक हार्ड सॉलिड मास होता है, जबकि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सॉफ्ट और एक स्पंजी पाउडर है, बट जब इसे वाटर में मिक्स किया जाता है तो वाटर में मिक्स करने पर एक हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हार्ड सॉलिड मास क्या कहा जाता है आपका? जिप्सम। सो बनता भी जिप्सम से, और जब वाटर में मिक्स करते हैं तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी सी द यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज एज ए प्लास्टर। जब भी हमारी बॉन क्रेक हो जाती है या बॉन फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो बॉन की सेटलिंग के लिए या उस बॉन को उसकी राइट पोजीशन पर लाने के लिए डॉक्टर इसका यूज़ प्लास्टर के फॉर्म में करते हैं। सो डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सेटिंग ए क्रैकिंग बॉन, या ऐसा भी लिख सकते हैं डॉक्टर यूज एज प्लास्टर for supporting fractured bonds in right position. The second use of plaster of Paris is used to make toys and statues. इसका यूज़ toys and statue बनाने के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ मार्केट में लो क्वालिटी पर प्राइस इसकी बहुत लो होती है, चीप प्राइसेस पर ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं टॉयज़ के फॉर्म में और स्टेचू के फॉर्म में। थर्ड है हम लोगों के लिए यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। सो इसका इसे डेकोरेटिंग मटेरियल या सरफेस को क्लीन करने के लिए या स्मूथ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो हम लोगों ने देखा होगा इंटीरियर वॉल पर एक ट्रेंड है पीओपी का ट्रेंड। सो दिस पीओपी इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंटीरियर वॉल को डेकोरेट करने के लिए, इंटीरियर वॉल्स की फिनिशिंग के लिए पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। जनरली इसे कंपेयर करें अगर हम वॉल पुट्टी के साथ में, सो वॉल पुट्टी एक्सटीरियर वॉल की क्लीनिंग के लिए या एक्सटीरियर वॉल की फिनिशिंग के लिए बेटर होती है, और जो हमारा पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस वो इंटीरियर वॉल के डेकोरेशन और उसकी फिनिशिंग के लिए बेटर होती है। सो ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि जिप्सम से बनाया जाता है, और अगर वाटर में प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स किया जाता है पीओपी को तो फिर से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कभी ऐसा पूछे क्या हाफ वाटर मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होता है? नहीं, बिकॉज नहीं, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर बाय 2 कैल्शियम सल्फेट यूनिट्स। 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल 1 वाटर मॉलिक्यूल से बाइंडेड होते हैं या 1 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। सो इसके साथ साथ हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।